हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस लाइव वीडियो में हम लोग देखेंगे गोल्ड सिल्वर कौन सा पॉइंट है जहां पे ट्रेड हम लोग को करना चाहिए और कौन सा पॉइंट है जहां पे हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। बिटकॉइन को भी हम लोग साथ में देखने वाले हैं कि बिटकॉइन कैसा ट्रेड कर सकता है अभी आने वाला टाइम में और कैसा मोमेंटम कर सकता है। ओके, सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं जैसे कि गोल्ड के बारे में। लास्ट क्लासेस में क्या डिसीजन किए थे हम लोग? जब लास्ट क्लासेस हम लोग डिस्कशन किए थे, मेरे ख्याल से फ्राइडे का दिन यहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा था और इस पॉइंट से मैंने समझाया था कि प्राइस जैसे फॉल कर सकता है, यहाँ पे पहले सेल साइड में देखना चाहिए ना कि बाइंग साइड में। और यहाँ पे एग्जैक्ट वहाँ प्राइस यहाँ पे फॉल करते हुए दिखा। अगर हम बात करें जहाँ से फॉल किया है, ऑलमोस्ट अगर हाई से अगर हम लोग लो तक चेक करते हैं तो अराउंड 8%, 8.5% फॉल किया हुआ है, जिस पॉइंट पे हम लोग डिसीजन करते हैं कि कैसे फॉल कर सकता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे, जाके देख सकते हैं, फ्राइडे को अपलोड किया गया था। और वहाँ पे गोल्ड में मैंने एनालिसिस करके बताया था कि जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से यहाँ पे कौन सा ट्रेड हम लोग को एग्जीक्यूट करना चाहिए। और उसका बाद से प्राइस कंटिन्यू फॉल किया है, प्राइस यहाँ पे ट्रेड करता था। ओके, दूसरा, अगर अभी हम लोग देखें कि गोल्ड जो है कैसे ट्रेड कर सकता है और हम लोग को कहाँ पे एक अच्छा एंट्री मिले और कहाँ पे हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा प्राइस को देखेंगे। प्राइस यहाँ से कंटिन्यू मूवमेंट करके बहुत अच्छा हाई लगाया था, देन कंटिन्यू फॉल हुआ और यहाँ पे लो लगाया हुआ है। रिसेंटली यहाँ पे बहुत बड़ा स्विंग बना हुआ है। प्राइस नो डाउट कोई ना कोई एक स्विंग के पास में जाएगा, लेकिन बात ऐसा है कि प्राइस अगर मोमेंट किया है, जहाँ भी मोमेंट होता है प्राइस वॉलेटिलिटी दिखाता है। दिन जब भी या तो मोमेंट हुआ रहता है या तो वॉलेटाइल होता है, उसके बाद से प्रोबेबिलिटीज वेरी है कि प्राइस थोड़ा सा कूल डाउन होना पसंद करता है। कूल डाउन होने का मतलब क्या, कि प्राइस ट्राई करेगा थोड़ा सा एक दो वीक थोड़ा सा साइडवेज रहे, कोई बड़ा मोमेंटम ना करे। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस टाइम में अगर जो मोमेंटम हुआ हाई से लो तक चेक करेंगे, बहुत अच्छा फॉल देखने को हमको मिला है। अराउंड 20% के आसपास में, 21% के आसपास में इसका फॉल फॉल हम लोग को देखने को मिला है। ओके, थोड़ा सा अगर गोल्ड को अगर हम देखें, गोल्ड का डाटा चेक करें, गोल्ड का हिस्ट्री चेक करें, तो मैंने देखा था नॉर्मली ये 4 बार फॉल किया है अच्छा खासा अपना पूरे लाइफ के अंदर में। गोल्ड का बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा दिखा दूँ, क्योंकि मैं कल एनालिसिस कर रहा था गोल्ड के बारे में, तो कहीं ना कहीं मेरे को डाटा यहाँ से एक समझ में आया कि ठीक है, प्रॉबिलिटी है मार्केट करेक्शन करेगा, क्योंकि पहले भी ऐसा किया हुआ है। ऐसा नहीं कि गोल्ड ऑल टाइम हाई लगाने के बाद 50% करेक्शन कभी नहीं किया अपने फ्यूचर में, 66% भी करेक्शन किया है अराउंड 2000। देखते हैं यहाँ पे क्लियर दिखेगा कौन सा टाइम पे कितना करेक्शन हुआ है। पहले एक चीज ना, अगर हम देखें सिमिलर मोमेंट हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये मोमेंटम अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना, बहुत ही बड़ा मोमेंट किया है एग्जैक्ट यहाँ पे, दिख रहा। अगर पहले का हम इसका चेक करें, ये जो मोमेंटम है कुछ इस तरह से, ऐसा नहीं है कि जो अभी आपको गोल्ड दिख रहा है कि शार्पली एक अपसाइड में कुछ इस तरह से वन डायरेक्शन मूवमेंट किया है। इससे पहले भी प्राइस यहाँ पे एक मूवमेंट किया है वन डायरेक्शन में शार्पली। हालांकि ये जो मोमेंटम हुआ है करंट अभी के टाइम पे मुकाबले इसके बहुत छोटा है, क्योंकि ये जो मोमेंटम होता है 200 300%, अगर लो से चेक करेंगे तो नहीं भी तो यहाँ पे अराउंड 300% से भी ज्यादा का मूवमेंट किया हुआ है विद इन 1 से 2 ईयर्स। ओके, क्योंकि 1979 से 1980 के बीच में एक साल में ये अराउंड 350% का मोमेंटम किया है, याद रहे। और करंट अगर हम अभी चार्ट को देखेंगे, सिमिलर टाइप का मूवमेंट दिख रहा है, एग्जैक्ट कुछ इस तरह से कर्व बनाया हुआ है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले, क्या समझने वाले, थोड़ा सा डीपली हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। कभी भी जब प्राइस कुछ इस तरह से मोमेंटम होता है, ओके, चाहे स्क्रिप्ट कोई भी हो, कभी भी अगर प्राइस कुछ इस तरह से मोमेंटम होता है, देन उसका बाद से प्राइस क्या करता है, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे हम लोग। हमेशा याद रखिए कभी भी एक डायरेक्शन में अगर जितना मूवमेंट करना चाहिए, अगर उससे ज्यादा मूवमेंट अगर कर जाता है ना, जितना मूवमेंट करना चाहिए अगर उससे ज्यादा का मूवमेंट कर जाता है कभी भी, तो प्राइस के पास में दो प्रोबेबिलिटी बैठता है। पहला प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि प्राइस यहाँ पे साइडवेज रह सकता है, या यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन कर सकता है। यही दो चीज होता है इसमें, मतलब कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही बैठता है, क्योंकि मार्केट का जो हिस्ट्री हम लोग देखते हैं इसके हिसाब से ही मेरे को समझ में आता है। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस बहुत ही बढ़िया एक मोमेंट किया, दिन उसका बाद से कंटिन्यू फॉल भी किया हुआ है। ये फॉल बाद में है, पहले इससे पहले भी हम देखेंगे इससे पहले कहाँ मूवमेंट किया और कहाँ फॉल किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटी की वजह से कुछ खास नहीं समझेंगे हम देखेंगे हम लोग लिक्विडिटी में डॉट 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 बनना है, इसको छोड़ देते हैं। देन उसका बाद से जहाँ पे मोमेंटम हुआ है थोड़ा सा हम लोग उसको देखते हैं।
तो अगर यहाँ पे बात किया जाए, एक मोमेंटम हुआ है और उसके बाद से अगर यहाँ पे करेक्शन देखेंगे तो अराउंड ये जो मोमेंट करेक्शन हुआ 28% का करेक्शन है। देन ऑल टाइम हाई लगाने के बाद फिर से एक बार करेक्शन और भी आया। इस करेक्शन को हम लोग देखेंगे ऑल टाइम हाई के पास है, यहाँ पे 48% का करेक्शन देखने को मिला गोल्ड के अंदर में, जो कि 1975 के आसपास में एक करेक्शन देखने को मिला। 1976 के आसपास में मान के चलिए, 1976 में अराउंड 50% गोल्ड फॉल किया है, यानी जब भी नया हाई लगाया और मोमेंटम करने के बाद, दिख रहा है ना, बेहतरीन मोमेंट किया था। याद हमेशा रखिए, स्क्रिप्ट कोई भी हो, अगर स्क्रिप्ट अच्छा है मूवमेंट करते रहेगा। क्या 50% फॉल करने के बाद प्राइस यहाँ पे मूवमेंट नहीं किया है? नो डाउट उससे भी ज्यादा मूवमेंट किया हुआ है। ओके, हमेशा याद रखिए प्राइस हमेशा मूवमेंट करने के लिए बना हुआ है। देन यहाँ पे बहुत बड़ा मूवमेंट दिखा, रैली दिखा, जिस तरह से अभी हम लोग को देखने को मिला है। देन उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से हम हाई से लो तक चेक करेंगे, यहाँ पे अराउंड 66% का फॉल देखने को मिला। जब भी मूवमेंट होता है तो करेक्शन भी बाकी रहता है। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, हाई से जो करेक्शन किया था प्राइस लो तक 66% करेक्शन देखने को मिला। तो ये सिनेरियो में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ना याद रहे आने वाला टाइम में गोल्ड कैसे ट्रेड करने वाला है। क्योंकि जब भी जैसे मोमेंटम होता है तो नो डाउट पहले करेक्शन करता है, या वहां पे ही बहुत साल के लिए साइडवेज चला जाएगा। अगर साइडवेज चला जाएगा तो जो लोग ये ट्रेड को मिस किए हैं उनको बेटर प्राइस नहीं मिलेगा, क्योंकि साइडवेज चला गया दिन ब्रेकआउट करेगा तो कंटिन्यू निकल जाएगा। लेकिन अगर एक करेक्शन करता है तो जो लोग भी इस मोमेंटम को मिस किए उनको कहीं ना कहीं एक एंट्री का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो एंट्री ले सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे इनको क्या देखने को मिला, गोल्ड के अंदर में 60% का करेक्शन, 66% करेक्शन हुआ है, और ये जो है 9082 के अंदर में। उसके बाद से क्या फिर मूवमेंट नहीं हुआ, उसके बाद से फिर से नया हाई लगा हुआ है। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे बहुत बड़ा हाई लगा। ओके, ये लगा है अराउंड 2011 2012 के आसपास में नया हाई लगाया प्राइस, और उसके बाद से 2015 में एक करेक्शन किया फिर से प्राइस। तो अगर हाई से और लो तक जो करेक्शन किया था उसको हम चेक करेंगे, अराउंड 45% का करेक्शन देखने को मिला 2015 में। सो बाद से अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कैसा मूवमेंट हुआ है, देन अभी क्या प्रोबेबिलिटी बैठता है। पहला पॉइंट, हम लोग जहां भी चेक किए करेक्शन देखने को मिला, बड़ा मोमेंटम के बाद बड़ा करेक्शन। एक जगह पे है 28% का करेक्शन, अदरवाइज हर जगह मोटा मोटी 50% के आसपास में करेक्शन देखने को हमको मिला है। तो ये डाटा रीड करने से मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि जो गोल्ड का जो भी प्राइस अभी चल रहा है, नो डाउट ये हाई से एटलीस्ट 40% तक करेक्शन कर सकता है। अगर हम बात करें हाई, हाई से 40% जहां भी आ रहा, 44 और जहां से ब्रेकआउट करके गया, एटलीस्ट यहाँ तक प्राइस आ सकता है इसके आसपास में, ठीक है ना। तो नो डाउट प्राइस आ सकता है, लेकिन क्या ये अभी आएगा, कल आएगा? नहीं, ये अभी नहीं आएगा और कल नहीं आएगा, टाइम लगेगा आने में। इसको 6 महीने लगने वाला है। धीरे 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 इसके पास में आएगा, दिन फिर से एक नया हाई देखने को मिलेगा इन फ्यूचर आने वाला टाइम में। लेकिन गोल्ड को भी हम जब समझे, क्लियरली मेरे को दिख रहा है कि अभी प्राइस क्या करने वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा कूल डाउन होगा, हो सकता है ट्राई करे फिर से एक बार जाने के लिए, देन फिर करेक्शन करेगा। उसके बाद से जो लोग भी मिस किए सब ट्रेंड को, वो लोग फिर से यहाँ बाई करना स्टार्ट करेगा, फिर प्राइस कंटिन्यू करना स्टार्ट करेगा। देखिए प्राइस का जो नेचर है इसी तरह से हमेशा इसी चलेगा। अब जाके किसी भी स्क्रिप्ट का हिस्ट्री देखिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। ये तो थोड़ा सा मैं लॉन्ग टाइम में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश किया कि कैसा गोल्ड अभी ट्रेड करने वाला है इन फ्यूचर। बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है। अगर हम करेक्ट करंट देखेंगे, जो स्विंग बना के ब्रेकआउट किया यहाँ से, और यहाँ पे जो हाई लगा हुआ है अराउंड 200% का मूवमेंट किया है। 2024 शुरुआत, मतलब कि 23 का दिसंबर 24 मान के चलेंगे, एंड 25 यानी एक साल के अंदर में अराउंड 200% का मोमेंटम देखने को मिला है। तो नो डाउट ये मोमेंटम बहुत ज्यादा है, बहुत ह्यूज है, सब लोग परेशान हो गए हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटीज वेरी ही, पहले करेक्शन करेगा, बेटर प्राइस मिलेगा आपको $3,500 के आसपास में इन्वेस्टिंग करने के लिए गोल्ड के अंदर में। बट अदरवाइज अभी कूल डाउन रहना, जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं है, कोई इन्वेस्टिंग और कुछ भी नहीं है। ओके, ओवरऑल हम लोग थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पे इंट्रा डे में कैसे प्लान करें गोल्ड को। देखिए कभी भी प्राइस ना स्विंग बना के आता है तो प्राइस ट्राई करता है स्विंग को ब्रेक करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे स्विंग बना के आया तो ट्राई करेगा ये वाला स्विंग ब्रेक करने के लिए। लेकिन मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला स्विंग को जाए ब्रेक करने के लिए। रीजन क्या है? क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ से बहुत बड़ा सेलिंग देखने को मिला है, जो हाई लगा कंटिन्यू आके 21% का लो लगा दिया है। और ओवरऑल प्राइस ऑलरेडी पहले से मूवमेंट किया है, मूवमेंट किया है, मूवमेंट किया है, तो बायर थक चुके होंगे नो डाउट। यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज वेरी है कि ये लोग को टेस्ट करने के लिए प्राइस पहले जाएगा, देन उसके बाद से पता चलेगा कि क्या कर रहा है ना कर रहा है। ये भी थोड़ा सा बाद में देखिएगा।
ओके, ओवरऑल अगर हम इंट्राडे में अगर मेरे को ट्रेड करना है तो मैं थोड़ा सा देखूंगा, प्राइस एक्शन को समझूंगा कैसे करना है नहीं करना है। अगर मेरे को एग्रेसिवली बाइंग साइड में अगर ट्रेड लेना है तो नो डाउट इसके ऊपर बाई करना चाहिए। 5100 को अगर क्रॉस करता है तो यहाँ पे बाइंग साइड में मेरे को ट्रेड लेना चाहिए। रीजन क्या है? रीजन सिंपल यही है कि पहले देखेंगे प्राइस फॉल किया हुआ, ट्राई किया था जाने के लिए, जस्ट यहाँ से फिर से सेलिंग आया हुआ, तो जहाँ से सेलिंग आया है जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है प्राइस बायर एक्यूमुलेट नहीं करेंगे, बायर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे ट्रेड को ऊपर लेके जाने के लिए। तो फिलहाल के जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है थोड़ा सा डेंजर जोन है, तो हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, 5100 का ऊपर ही बाइंग साइड के ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज हम फिर से यहाँ पे सेल साइड में ही देखने वाले हैं। एक पॉइंट याद रखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पे सेल साइड में ट्रेड देखने वाले हैं। ओके, एंट्री लेने का क्या रूल हो सकता है? पहला, यहाँ पे एकुमुलेशन कर रहा है तो ये एक बेस्ट पार्ट हो सकता है मेरा ट्रेड में एंट्री लेने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे एकुमुलेशन कर रहा है तो नो डाउट यहाँ पे दोनों साइड एंट्री बनने वाला है। ये तो कंटिन्यू ऊपर का साइड में, या तो इसका ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का साइड में। लेकिन व्हाट अबाउट जब प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ हमको करना ही नहीं है। जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर में है, यहाँ पे हमको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज है, इसमें एग्रेसिव हम नहीं रह सकते हैं। जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे नहीं आता है और जब तक इसका ऊपर नहीं जाता है, हम यहाँ पे एग्रेसिव नहीं रहेंगे। अगर क्लियरली पिक्चर को देखें यहाँ पे, प्रीवियस टाइम में सेलिंग आया था, मे बी यहाँ से फिर से कंटिन्यू करने के लिए सेलिंग आ जाए। इसका मतलब ये नहीं कि सेलिंग ही आएगा, प्रॉपर लेवल होता है जहाँ पे ट्रेड करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एक स्विंग बना हुआ है और यहाँ से सेलिंग आया था। अगर प्राइस अगर ऊपर का साइड में जाके ब्रेक करता है, इट मीन्स कि बायर यहाँ पे एक्टिव है, और जो यहाँ पे सेलिंग की थी वो सारे डरना स्टार्ट करेंगे, भागना स्टार्ट करेंगे। तो पता चलेगा कि प्राइस अपने हाई के पास में जा रहा है स्विंग टेस्ट करने के लिए। अगर इसको ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, याद रहे 5100 का डॉलर को अगर ये गोल्ड ब्रेक नहीं कर रहा इन फ्यूचर, तो हम लोग को ये लो टेस्ट करते हुआ देखने को मिल जाएगा और ये लो के पास में आ जाएगा। अभी जहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बस हम यहाँ पे देखेंगे। और रहा आज का दिन, तो शायद हम लोग को अच्छा ट्रेड बन भी जाए, जैसे इवनिंग में। मैं ये क्यों बात बोल रहा हूँ? क्योंकि आज का दिन गोल्ड को देखेंगे मूवमेंट ही नहीं किया है, सुबह से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो चांसेस वेरी है कि जिस साइड भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करेगा ये मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। तो जो लोग भी गोल्ड में ट्रेड अगर नहीं लिए हैं, तो आज का दिन अगर देख रहे जैसे कि ये सिनेरियो, उसके हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेड बनता है। नो डाउट अगर ब्रेकआउट कर रहा तो एक कंटिन्यूएशन करने जाएगा, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काइंड्स ऑफ फ्लैग या रेक्टेंगल, बुलिश फ्लैग बोलो या बुलिश रेक्टेंगल बोलो या कुछ भी ट्रेड लाइन बोलो, यहाँ पे सारा लेवल को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। तो ये ब्रेकआउट करेगा तो छोटा मोटा हर्डल 5100 इसको ब्रेक कर जाएगा, तो ये कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो जाएगा, प्राइस हो सकता है वापस से ऊपर साइड में रिवर्स करे। फिलहाल अभी अवॉइड करेंगे गोल्ड को, वेट करेंगे, इसका नीचे आएगा तो सेल करेंगे, और जिसका नीचे आएगा सेल करेंगे। ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करेगा तो कम क्वांटिटी में बाई करना है, देन अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो क्वांटिटी को ऐड करेंगे और उसको होल्ड करेंगे, जब इसको ब्रेकआउट करता है तो ऊपर का लेवल को, ये वाला लेवल। ठीक है, आज का दिन मोमेंटम मिलेगा आज। जैसे कि प्राइस जैसे मेरे को दिख रहा है, सुबह से कोई भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हुआ। ओवरऑल थोड़ा सा सिल्वर को देखते हैं, इसको भी एनालाइज कर लेते हैं। ओके, परफेक्टली लास्ट टाइम में यहाँ पे हम लोग जब पहुंचे थे, यहाँ पे हम लोग डिस्कशन किए थे कि इसको अगर ब्रेकआउट कर रहा तो यहाँ से बाइंग साइड में कंटिन्यू ऊपर आ सकता है। देन अगर यहाँ पे लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो कंटिन्यू लो के पास जा सकता है। नो डाउट ये रेंज के अंदर में ऊपर के साइड में ट्रेड किया हुआ है। गोल्ड थोड़ा सा आगे चल रहा है मुकाबले सिल्वर के, सिल्वर थोड़ा सा पीछे चल रहा है मुकाबले गोल्ड के। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि गोल्ड को देखेंगे वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, सिल्वर अभी भी बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। okay? प्रीवियस टाइम में जो भी मोमेंटम हुआ है वो अलग अलग स्क्रिप्ट, तो अलग अलग ही मोमेंट करेगा, फिर भी थोड़ा सा अगर मुकाबला किया जाए तो सिल्वर थोड़ा सा पीछे चल रहा है। बिटकॉइन को देखेंगे, एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा 1 आवर का टाइम फ्रेम पे देख लीजिए क्या करने चाह रहा है यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा बिटकॉइन के अंदर में बहुत अच्छा फॉल हम लोग को देखने को मिला है प्रीवियस टाइम में, तो इसीलिए कूल डाउन है। देखिए कभी भी, मैं बार बार एक ही चीज बताता हूँ, कभी भी अगर इस तरह से मोमेंटम दिख रहा है प्राइस नीचे वापस से ऊपर आ गया, दिन वहां पे साइडवेज, प्रोबेबिलिटीज वेरी है कि प्राइस वहां पे थोड़ा सा साइडवेज रहने वाला है, देन उसके बाद से मोमेंटम हमको मिलेगा। ठीक है, बिटकॉइन में भी यहाँ पे करंट कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन गोल्ड में एक ट्रेड दिख रहा है कि अगर ये नीचे का साइड में आ रहा है
तो सेल साइड में जा सकता है, अगर ऊपर के साइड में जा रहा है तो बाइंग साइड में जा सकता है। गोल्ड में ट्रेड दिख रहा है लेकिन बिटकॉइन में नहीं दिख रहा। और सिल्वर में देखें तो मे बी सिल्वर में भी एक सेल साइड का ट्रेड यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे लग रहा है कि प्राइस यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। नो डाउट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट किया था, रेंज में आ गया और काइंड्स ऑफ एम पैटर्न बना हुआ है, और एम पैटर्न थोड़ा सा मोमेंटम के बाद बना हुआ है। देन ये लेवल था ब्रेकडाउन का, ब्रेकडाउन करने के बाद यहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो करंट जहाँ पे सिल्वर चल रहा है यहाँ से भी इसको हम लोग सेल साइड में देखना चाहिए, मूवमेंट कर सकता है अगर ये नीचे के साइड में ब्रेकडाउन करने वाला। तो अभी मैं कोई भी एंट्री नहीं लेने वाला हूँ आज। ओके। ओके, तो थोड़ा सा अ, हम लोग एनालिसिस करते हैं बिटकॉइन को अच्छे से, क्या प्रोबेबिलिटी बैठता है बिटकॉइन के अंदर में। ओके, पहला पॉइंट, जिस जगह पे ये ट्रेड कर रहा है ये अपना क्रूशियल लेवल के पास में है, उससे तो ऊपर निकल ही गया है। 60,000 जो लेवल था इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। नो डाउट ये ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया था, बहुत अच्छा मूवमेंट किया हुआ है, ठीक है। बिटकॉइन 2017 में लिस्टिंग था, 18 में लिस्टिंग था, 17 में था, और ये जो लिस्टिंग था 3,000 रुपीज के पास में लिस्टिंग किया। 3,000 से 15,000, 19,000 तक हाई लगाया। देन कोरोना के आसपास में मार्केट 2019 में फॉल किया है। 2020 में भी डिप लगाया था एक बार, उसके बाद से ये बहुत बड़ा मूवमेंट किया है। ये वाकई में बहुत बड़ा मूवमेंट है 2020 के बाद से। 4 साल में जिसका प्राइस 4,000 5,000 रुपये था, लो लो लगाया 5,000 का, वो ट्रेड किया 1 लाख जाके 1,20,000 जाके, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था इसके अंदर। बिटकॉइन को थोड़ा सा हम लोग ट्राई करेंगे समझने के लिए कि इसका अभी कैसा आने वाला टाइम में ये ट्रेड कर सकता है, क्या अच्छा कुछ एंट्री है कि नहीं है। ये जो लेवल में निकाला हूँ ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम करेगा इसके लिए, 110%। याद रहे बिटकॉइन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। जैसे मैं गोल्ड के बारे में बताया था वहां भी मैंने बताया था कि ध्यान से सुनिए। प्राइस बाद में जाएगा, आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन ट्रेडर को पहले पता चलता है कि प्राइस कैसा ट्रेड कर सकता है। गोल्ड मैंने समझाया था और वैसा हुआ। जहां पे ये ट्रेड कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 70,000 से लेके 73,800 का लेवल। थोड़ा सा 2-3 हजार पॉइंट का एक रेंज पूरा बना हुआ है, क्योंकि हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, है ना, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं है। क्योंकि जब तक इसका नीचे है ना, बेरिश ही है, बुलिश नहीं है। याद रहे इसका ऊपर नहीं जाना चाहिए प्राइस गलती से भी। ध्यान से सुनिए, अगर इसको ऊपर जाता है तो क्या होगा। यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट लेवल था, इसको कंटिन्यूएशन में जाके ब्रेक डाउन किया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, ये लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और कंटिन्यूएशन में जाके ब्रेक डाउन किया हुआ है। तो इस तरह का जो ब्रेक डाउन होता है ना, ये फेल हो जाता है। मैं इसको लाइव में समझा रहा हूँ बिटकॉइन के बारे में, जो चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान सुनिए, बाद में आपको पता चलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे जो बता रहा हूँ वही होने वाला है, इन फ्यूचर आपको पता चलेगा बाद में। मैं यहाँ भी एक वीडियो डाला था बिटकॉइन में, जब प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, मैंने वहाँ पे आगे समझाया था कि बिटकॉइन ऐसे गिर जाएगा, और जिस दिन मैंने बताया वहाँ से कंटिन्यू फॉल किया हुआ है। ठीक है, तो जो चीज़ बता रहा हूँ ध्यान सुनिए कैसे मूवमेंट हो सकता है अभी। तो जैसे कि बिटकॉइन एक इम्पोर्टेंट लेवल था, यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। ओके, तो उसके बाद से दिखा कि इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ। ओके, जो चीज़ें बता रहा हूँ एकदम लिख के रख लेना, आगे चल के वो बहुत काम आने वाला है। फाइनली यहाँ मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा था, और एक बार ऐसा दिखता है मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा। एक बार दिखा यहाँ पे ये ब्रेकआउट करके निकल रहा, प्राइस क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे प्राइस क्या किया कि ब्रेकआउट करके निकल रहा। ओके, जब एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया,
और मोमेंटम भी हो गया, तो नो डाउट ये लेवल इंपॉर्टेंट था। तभी ब्रेकआउट होने के बाद एक बहुत बड़ा मोमेंटम भी देखने को मिला। देन जब प्राइस फर्स्ट टाइम यहाँ पे रीच किया हुआ है, यहाँ से कंटिन्यू फिर से बाइंग मिला हुआ है। इट मीन्स ये लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बायर के लिए था वहां पे। क्लियर। अभी देखेंगे जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था बायर के लिए, अभी प्राइस ने उसका नीचे ट्रेड कर रहा है ना। तो बायर इसका नीचे उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। ओके। क्योंकि वो वेट करेंगे प्राइस इसका ऊपर आए। जब तक प्राइस 75,000 का ऊपर नहीं आएगा, बायर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे इसको बाइंग करने के लिए कुछ एग्रेसिवली। बाद में पैटर्न बनेगा, बाद में रिवर्सल होगा, वो अलग बात है। लेकिन करंट जहाँ पे चल रहा है प्राइस एग्रेसिवली जैसे गिरा है, क्लियरली दिख रहा है एग्रेसिव जैसे गिरा हुआ है प्राइस। अभी हम ना बाइंग साइड में उससे नहीं जा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि कभी भी एक इंपॉर्टेंट लेवल का जो ब्रेकडाउन होता है, ये ब्रेकडाउन ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू गया, एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन हो गया, इस तरह का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट, मोमेंटम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बोला जाता है। जनरली ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल हो जाता है। ओके। जनरली क्या होता है कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में फेल हो जाता है, क्योंकि कोई भी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर प्राइस जा रहा है तो उसको रिस्पेक्ट करे, वहां पे एक्युमुलेशन करे, देन उसका ब्रेकडाउन करे। अगर इस तरह से सिनेरियो को फिल कर रहा है तब ये बहुत अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम माना जाएगा, जेन्युइन ब्रेकआउट माना जाएगा, ये ब्रेकडाउन माना जाएगा। अगर कंटिन्यू में गया तो मोमेंटम ब्रेकडाउन। तो मोमेंटम ब्रेकडाउन लेवल को तो ब्रेकडाउन कर दिया, और लेवल के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो जब तक इसके नीचे है ये बेरिश ही है, ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर ऊपर आएगा तो ये रिवर्स भी बहुत फास्ट होने वाला है। ऐसा फास्ट क्यों होगा कि जो जो लोग भी यहाँ पे सेलिंग किए हुए फिर वो ट्रैप हो जाएंगे इस पॉइंट पे। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ब्रेकडाउन फेल किया है, यहाँ पे सेलर ही ट्रेड कर रहे हैं अभी। एग्रेसिव कौन है यहाँ पे? सेलर, क्योंकि मार्केट बेरिश है। लेकिन यहाँ पे ट्रैप कौन होंगे? सेलर ट्रैप होंगे। इसलिए ट्रैप होंगे क्योंकि ये मोमेंटम ब्रेकडाउन पे एंट्री जो भी लिए होंगे नो डाउट फंसे हुए हैं। अगर जब प्राइस कंटिन्यू कर रहा है तब तो वेल एंड गुड, मैं भी एंट्री ले सकता हूँ। कैसे कि अगर प्राइस यहाँ पे आके एकोमुलेशन करके जा रहा है, देन हम जाके देखेंगे कोई ट्रेड लाइन है, कोई पैटर्न है, देन हम प्लान करेंगे सेल साइड में कंटिन्यू। फिलहाल अभी यहाँ पे मतलब बड़े टाइम फ्रेम का बात हो रहा है कि एग्रेसिवली यहाँ पे सेल नहीं करना है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर ऊपर गया तो बाइंग साइड में जा सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इंट्राडे में। अगर मेरे को इंट्राडे में ट्रेड करना है, कैसे प्लान करना चाहिए? ओके। एक्चुअल में मोमेंटम यहाँ पे थोड़ा हो चुका है, करंट हम लोग का एंट्री नहीं है। लेकिन नो डाउट इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन कर रहा था उस टाइम पे यहाँ पे अगर हम लोग रहते तो एंट्री मिलता। जैसे कि गोल्ड में, गोल्ड क्या है दिख रहा है ना। गोल्ड में ने क्या बताया कि गोल्ड में एंट्री अभी करंट मिलने वाला है, लेकिन बिटकॉइन में नहीं मिलने वाला है। अभी थोड़ा सा वेट करना होगा, गोल्ड में एंट्री मिलेगा। जितना चीजें समझा रहा हूँ ना, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए समझिए। नो डाउट सारा काम में आने वाला है, सारा इंपॉर्टेंट चीजें मैं समझाता हूँ। नो डाउट आपको दिखता है उसका रिजल्ट भी। ओके। गोल्ड में हम लोग को एंट्री मिलेगा, सिल्वर में भी बेरिश एंट्री मैंने समझाया था कि सेल साइड में ले सकते हैं। और गोल्ड में भी हम लोग बेरिश से, बेरिश तो भी अभी मतलब व्यू नहीं है। और फोर्थ 4,980 डॉलर के नीचे अगर निकलना स्टार्ट करता है तो ट्रेड एक्टिवेट करना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही 60 के नीचे आता है 20 डॉलर और, तो इस पॉइंट से ट्रेड एक्टिवेट हो सकता है, फिर मूवमेंट करना शुरू हो जाएगा। और आज का दिन देखेंगे गोल्ड मूवमेंट भी नहीं किया होगा। गोल्ड के बारे में जो चीजें मैंने पहले समझाया शुरुआत में ही, थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज करके आप लोग देख लीजिएगा।
कि मैंने वहाँ पे क्या समझाने की कोशिश किया है। जस्ट यही समझाने की कोशिश किया हूँ कि गोल्ड जिस तरह से बहुत बड़ा मूवमेंट किया, तो अभी करंट क्या करना चाहिए, उसको हम बाइंग साइड में नहीं ले सकते, ठीक, इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते उसके अंदर में, हम लोग को थोड़ा इंतजार करना होगा। प्राइस कूल डाउन होगा, टेस्टमेंट करेगा, 50% नीचे आएगा, देन प्लान करेंगे। नो डाउट आने वाला टाइम में मैं डायरेक्ट यूट्यूब में लाइव आऊंगा, अभी थोड़ा सा लाइव रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ इसी के पीछे, ट्राई करूंगा बहुत ही जल्दी लाइव आने के लिए। देन पूरा लाइव में हम लोग ट्रेड करके समझाएंगे कि कैसे कहाँ पे एंट्री लेना है एंड ऑल, सारा कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इथीरियम को देखिए, इथीरियम कैसा कर रहा है कि इथीरियम और जो बिटकॉइन है मोटा मोटी सेम ही है। और इथीरियम जो आया है बहुत पहले का आया हुआ है, ओके, 2015 में ये लिस्टिंग है, देन बिटकॉइन आया था, ओके। गड़बड़ तो है इसके बारे में, क्योंकि अगर अच्छे बात कीजिए, अच्छे स्क्रिप्ट या जैसे कि हम मेटल का बात करें, गोल्ड हो गया चाहे सिल्वर हो गया, हम लोगों को ना इस तरह से मोमेंट नहीं देखने को मिलेगा। स्क्रिप्ट में कोई भी स्टॉक को उठा लेंगे, जो स्टॉक अच्छा रहेगा वो कभी भी ऐसा ट्रेड नहीं करेगा जहाँ पे ये लिस्टिंग हुआ है, ऑलमोस्ट यहाँ से ऊपर गया, फिर से नीचे करेक्शन किया, फिर से गया, फिर से करेक्शन, फिर से गया, फिर से करेक्शन, फिर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ में इसकी नॉर्मल मेरे को नहीं दिख रही है चार्ट, जैसे कि अगर किसी स्टॉक का मैं उठाऊं, नेटफ्लिक्स का ही उठा लेता हूँ, ओके, क्लियरली दिख रहा है। इसका चार्ट अगर देखेंगे कुछ अलग है, इसमें मेरे को समझ में आ रहा है, प्रॉबिलिटी दिख रहा है कि भाई कहीं ना कहीं अगर हम बाई कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में, तो नो डाउट ये प्रॉफिट ही देगा आगे चल के, 10 साल में, 20 साल में, 5 साल में। वहां पे नहीं दिख रहा। कभी भी ना अगर आप ट्रेड करने के लिए बैठ रहे हैं ना, कैंडल बन रहा है बोल के ट्रेड में एंट्री नहीं ले लेना है, वेट करना जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे जिस तरह से दिख रहा है ना, मल्टीपल टाइम ऊपर नीचे किया हुआ है, कोई फायदा नहीं, वेट करेंगे प्रॉपर प्राइस नीचे आएगा ना, यहाँ पे एंट्री लेंगे। लोग बहुत जल्दी जल्दी मतलब कि करते हैं ट्रेडिंग में। हाँ, जल्दी जल्दी मीन्स की एंट्री लेना है, छूट ना जाए प्राइस, भाग ना जाए, मूवमेंट ना हो जाए, उस जल्दी जल्दी की वजह से ट्रेड में एंट्री ले लेंगे और उसके बाद से लॉस करके बैठ जाएंगे। इत्मीनान से ट्रेड करना चाहिए, कोई जल्दी नहीं है, ओके। एकदम इत्मीनान से, क्योंकि प्राइस बना है मूवमेंट करने के लिए, वो थोड़ा देर में ग्रीन, थोड़ा देर में रेड बनेगा। अब उसको देख के हम थोड़ा देर में बायर और थोड़ा देर में सेलर बन जाएंगे, तो ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा। प्रॉपर लेवल का वेट करना जरूरी होता है, समय पे एंट्री लेना जरूरी होता है। अगर समय पे आपको एंट्री मिल रहा है, आपका एनालिसिस सही है, समझ में आ रहा है, तो ट्रेड करेंगे, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है ट्रेड नहीं करेंगे, ओके। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कैसा मूवमेंट करता है। ओके, फिलहाल बहुत देर हम लोग वेट किए, यानी कि मैं थोड़ा सा पॉज किया था रिकॉर्डिंग, और अभी ये वहीं पे ट्रेड कर रहा है, कहीं गया नहीं है, ओके। जैसे कि प्लानिंग था कि गोल्ड में एक ट्रेड बनने वाला है, अब देखते हैं कौन सा डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, क्योंकि गोल्ड एक्चुअल में अगर आज का दिन देखेंगे
अराउंड 1% समथिंग का मूवमेंट किया हुआ है, और अभी तक ये प्राइस इसी रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है, कहीं खास मोमेंटम नहीं किया और कोई डायरेक्शन मूवमेंट भी नहीं किया हुआ है। मैं फिर से बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर देखा जाए कि इसी में इनिशियल जो मोमेंट हुआ है थोड़ा सा अभी अप साइड में हुआ है, और सेकेंड टाइम बाइंग हुआ है इसके अंदर में। थोड़ा सा हम टाइम फ्रेम चेंज करें थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे कैंडल क्लियर समझ में नहीं आ रहा, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे रुक रहे हैं। अभी देखेंगे प्राइस फर्स्ट टाइम बाइंग आया था एंड सेकंड टाइम भी बाइंग आया हुआ है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है बायर यहाँ पे एक्यूमुलेशन किए हुए, जिस वजह से प्राइस पूरे साइड में गया हुआ है। और इनिशियली मोमेंट जो हुआ है, तो मोमेंटम हुआ है एंड होने के बाद यहाँ पे साइडवेज है, तो थोड़ा सा हम लोग हल्का सा बुलिश देखेंगे, लेकिन कब? जब प्राइस ये सब लेवल को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तब। अदरवाइज जब तक इसके अंदर में है ये नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, 0.6 का लेवल है जिसके आसपास में, नो डाउट जब तक इसके नीचे रहेगा थोड़ा सा हम नेगेटिव मानेंगे, और इसका ऊपर आके ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो मानेंगे कि प्राइस थोड़ा सा एक बार और ट्राई करेगा अपने हाई के आसपास आने के लिए, देन बाद में गिरेगा जब गिरेगा। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल हम सेल साइड में देखेंगे, जब इसके नीचे आएगा और ऊपर जाएगा तो बाइंग साइड में। और सिल्वर भी जैसे कि हम लोग डिस्कशन किया था कि थोड़ा सा सेल साइड में वहीं पे ट्रेड कर रहा है, और बिटकॉइन जैसे कि यहाँ पे फिर से नीचे के साइड में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आने देंगे, लेकिन एक्चुअल में अच्छा एंट्री जो था ना मॉर्निंग में, यानी कि जब भी इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ इसके आसपास में गोल्ड बिटकॉइन के अंदर में, उस टाइम पे इसके आसपास में एक एंट्री था। देन ये मोमेंटम क्या है ये बहुत अच्छा, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, जो हाथ से निकल गया ना उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो चीजें हाथ में है उसको हम ले सकते हैं। इट मीन्स कि गोल्ड, जैसे कि गोल्ड में क्या है कि एंट्री नहीं हुआ है अभी तक, तो गोल्ड में अगर एंट्री बनता है तो हम ले लेंगे, सिंपल ना। लेकिन जहाँ पे तो मूवमेंट हो रहा है, छूट गया है एंट्री, वहां पर क्या ही करेंगे हम? भागते हुए चोर का लंगोट पकड़ेंगे ना, कोई फायदा नहीं है। ऐसा लग रहा है गिर रहा है, हम सेल करे जाएंगे, रिटर्न चला जाएगा ऊपर से, कोई फायदा नहीं है। प्रॉपर ना तरीके से काम करना जरूरी है। एक लेवल होता है सडन, वहां पे एंट्री लेने में फायदा होता है, नहीं तो उतना कुछ फायदा होता नहीं है। सही जगह पे अगर हम एंट्री लेंगे तो पैसा भी अच्छा बनेगा, मोमेंटम होगा तो। और गलत जगह पे एंट्री लेंगे तो पैसा भी नहीं बनेगा, है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ से जब मूवमेंट करते हुए आया, हम लोग यहाँ पे एंट्री ले लिया, और इस कैंडल को देख के यहाँ पे कहीं पे एंट्री ले रहे हैं। अभी कोई पता नहीं है प्राइस को ब्रेक करेगा कब करेगा, नहीं करेगा, कोई पता नहीं है। ठीक है। ठीक है, आई होप जो चीज़ मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश किया हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही जल्द हम लाइव में आने वाले हैं, लाइव मार्केट में हम लोग समझेंगे पूरा मार्केट के साथ में, सिंक रहेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा उस टाइम पे आप पूछ सकते हैं, और वहाँ पे आपको रिप्लाई भी मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।